नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आईटीबीपी के जवानों को हुआ फूड पॉइजनिंग। फसल बीमा राशि की मांग को लेकर किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। और पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में नक्सल मोर्चे पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 26 जवान फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं, जिनका उपचार खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। सभी जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मलैदा स्थित आईटीबीपी कैंप में तैनात 21 जवान बीती रात फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। वहीं आज सुबह 5 जवान भी फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार हुए हैं। सभी जवानों ने बीती रात पनीर और नॉनवेज का सेवन किया था, जिसके बाद जवानों को उल्टी होने लगी और देखते ही देखते 26 जवानों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई देने लगे, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि सभी जवानों का उपचार खैरागढ़ अस्पताल में किया जा रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम मलैदा में आईटीबीपी कैंप लगा हुआ है। वहाँ से कल डायरिया वॉमिटिंग कंप्लेन से 21 जवान रात को खैरागढ़ सिविल अस्पताल में एडमिट हुए। आज सुबह 5 जवान और एडमिट हुए हैं और वहाँ पर मलैदा आईटीबीपी कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है जो लोगों की जाँच कर रही है। जो जानकारी मिली है वो उससे पता चलता है कि ये फूड पॉइजनिंग की संभावना ज़्यादा है। परसों रात को जवानों द्वारा बताया गया है कि नॉनवेज का सेवन किया गया था और कल से उनकी तबीयत बिगड़ी, तो ज़्यादा संभावना फूड पॉइजनिंग की है। लेकिन वाटर की जांच, पानी पेयजल की जांच और अन्य पहलुओं में भी जांच की जा रही है। अस्पताल में भर्ती जवान एक दिन पहले सर्चिंग पर गए थे। रात में लौटने के बाद कैंप की मेस में बना भोज उनके द्वारा किया गया। भोजन में पनीर के अलावा नॉनवेज भी परोसा गया था। भोजन के बाद जवानों को अचानक पेट दर्द के साथ उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। आनन फानन में सभी पीड़ित जवानों को खैरागढ़ के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पीड़ित जवानों ने सर्चिंग के दौरान ग्रामीण इलाकों में स्थित बोर का पानी भी पिया था। माना जा रहा है कि दूषित पेयजल की वजह से भी उनमें फूड पॉइजनिंग की स्थिति निर्मित हुई होगी। बहरहाल मेस में पका भोजन और पानी की जाँच की जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मामूली विवाद के चलते एक युवक ने 2 युवकों के उंगली और कान को अपने दांतों से काट लिया, जिससे एक युवक का कान कटकर अलग हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित शैलेंद्र नायडू एक पान ठेले में खड़ा हुआ था। इसी दौरान चिखली निवासी नरसिंह निषाद अपने वाहन से आया और शैलेंद्र नायडू को टक्कर मार दिया, जिस पर शैलेंद्र नायडू ने नरसिंह को ठीक से वाहन चलाने की नसीहत दी, तो नरसिंह ने गाली गलौज और मारपीट करते हुए शैलेंद्र की दाहिने हाथ की उंगली को अपने दांतों से काट लिया। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे विशाल भारती को आरोपी नरसिंह ने उनके कान पर अपने दांतों से काटकर उसके कान का एक हिस्सा अलग कर दिया। गवर्नमेंट प्रेस के पास पान ठेला चिखली, वहाँ पे खड़ा हुआ था, गुटखा ले रहा हुआ था और पान पत्ता ले रहा था, तो चॉकलेट भी ले रहा था मैं। तो वहाँ से एक लड़का आया गाड़ी से और मेरे पैर को ठोक दिया। ठोकने के बाद मैं बस को बोला देख के चला भाई गाड़ी, तो मेरे को गाली गलौज करने लगा और एक झापड़ में खींच के मार दिया। तब जाके लड़ाई वड़ाई हुई है, तो हम लोग थाने गए, थाने में कंप्लेन किए और इसका कान को भी काट दिया गया और मेरे उंगली को भी काटा है। कौन काटा? वो अपराधी भीमटे, जिसने हमको मारा। भीमटे बोलते हैं वहाँ पे, हम इसी नाम से जानते हैं उसे।
भीमते गवर्नमेंट प्रेस के सामने रहने वाला है, उसका घर वहीं पर ही है सामने में। अभी पुलिस अधीक्षक कर अभी मैडम हमको बोले हैं कि वो शाम तक जेल चला जाएगा और हम चाहते ही हैं कि हमको न्याय मिले। इस मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि गाड़ी टकराने की बात पर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें आरोपी ने उंगली और कान को अपने दांतों से काटकर अलग किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। चिखली चौकी में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक युवक ने जो है गाड़ी टकराने की बात से लेकर के विवाद चालू हुआ, जिस पर जो है प्रार्थी के द्वारा ये बताया गया कि आरोपी के द्वारा जो है उसके कान को दांतों से काट दिया गया है और उसके जो मांस वाला पोर्शन है उसको काट करके अलग कर दिए और साथ ही उसी समय उसके एक दोस्त का अंगूठे पर बहुत जम के वार किया, जिससे कि काफ़ी चोट आई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। आरोपी नरसिंह के द्वारा शैलेंद्र की उंगली और विशाल का कान दांतों से काटे जाने के मामले में बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को प्रशिक्षण। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबू टोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में
आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में युवक युवतियों को पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में इन दिनों युवा बेरोजगार पुलिस भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे यहां पर दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस भर्ती के लिए युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था दिग्विजय स्टेडियम में की है। यहां पर राजनांदगांव जिले सहित बालोद जिला के लगभग 200 से अधिक युवक युवतियां अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। दिग्विजय स्टेडियम में प्रशिक्षण दे रहे क्रीड़ा अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें पुलिस अफसर व प्रशिक्षित जवानों की टीम अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दे रही है। महिलाओं के लिए महिला प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये छत्तीसगढ़ शासन ने पुलिस विभाग में वैकेंसी निकाली है सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर की। उसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा दोनों होंगे, जिसके तहत फिजिकल फिटनेस के लिए और फिजिकल परीक्षा पास करने के लिए हमारे ज़िले के कलेक्टर साहब जो हैं श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी के निर्देशन में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है फिजिकल फिटनेस का, जिसमें लड़कियों को और लड़कों को दोनों को ये फिजिकल फिटनेस और फिजिकल का जो क्राइटेरिया दिया है पुलिस विभाग ने, उसको पास करने के लिए जो इवेंट्स हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों की ट्रेनिंग मैडमों के द्वारा दी जा रही है और पुरुषों की ट्रेनिंग जो है, बच्चों की ट्रेनिंग जो है शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ पीटीआई गण हैं उन लोगों के कुशल निर्देशन में दिया जा रहा है। जो कि अभी गर्ल्स जो हैं नई हैं, ये अभी कभी ग्राउंड वगैरह में इनका इंटरेस्ट उतना नहीं रहा है। अभी इनको हम बेसिक इंडोरेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे इनको यहाँ अनुकूल वातावरण में यह अनुकूल हो सके। और 950 करीब पद निकले हुए हैं SI के, उसका बेसिक ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, जिसमें कि इनको लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट,
और 1500 मीटर की ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक ही हम करा रहे हैं। जिला पुलिस बल भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसे खेलों के लिए विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र के ग्राम दरबान टोला के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी वर्ष 2020-21 के बीमा राशि देने की गुहार कलेक्टर से लगाई है। मौसम की मार से जूझ रहे राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र के ग्राम दरबान टोला के सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर गत वर्ष का फसल बीमा देने की गुहार लगाई है। दरबान टोला के किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसल 2020-21 के लिए फसल बीमा सेवा सहकारी समिति पहली मेटा में कराया था, किंतु क्षेत्र के किसानों को कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि नहीं दिया गया है। ऐसे में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और बीमा राशि की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस साल भी अल्प वर्षा के चलते अच्छी फसल की उम्मीद नहीं है। वहीं बीते वर्ष भी फसल को नुकसान हुआ था, जिसका फसल बीमा अब तक नहीं मिला है। दरअसल राजनांदगांव में इस साल भी अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण लगभग धान की फसल सूख गई है, जिसको लेकर जिले भर के किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा यहां राहत दी जाती है। वहीं किसानों के द्वारा भी बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराया जाता है, लेकिन जिले के छुईकदान क्षेत्र के ग्राम दरबान टोला के किसानों को पिछले वर्ष की फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जिसके चलते काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किसानों का कहना है कि फसल अच्छी नहीं होने के कारण ऐन दिवाली पर्व के समय आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ग्राम डुमरिया का हूँ। मेरा नाम बल्लूराम जंघेल है। पूर्व सरपंच भी था, अभी कृषक है। जो हमारे गांव ग्राम डुमरिया में जो फसल बीमा है, साइड वाले गांव ज़्यादा परसेंट वाले को उसको बीमा मिल चुका है और कम परसेंटेज बोला कोई बीमा अपन गांव के कोई राहत किसान भाई कोई राहत नहीं मिल पाया है। और उसमें कहा है तो इसलिए हम कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं, एसडीएम के चक्कर काट रहे हैं, सबकी काट रहे हैं अधिकारी मन के, जो बीमा राशि दिलाने दया करके। कितना बीमा राशि, कितना किसान? वही लगभग अब एक भी कहे जा सकता हूँ, मतलब लगभग वो वही मान के चलो 5 लाख का आगे हो पर कम नहीं होगा। कितना किसान मतलब नहीं मिला? वो तो ऐसे सूची के आधार पे है और 93 जन का है सूची नाम, किसी किसान को नहीं मिला है। पिछले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसके कारण किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराई गई थी ताकि उनके फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। लेकिन पिछले वर्ष की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेकर कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर हैं। कोई भी अधिकारी इनकी बातों को नहीं सुन रहा है और ना ही इनको फसल बीमा का कोई लाभ मिल रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।